डिज़ाइन आजकल किस तरह के आ रहे हैं, किस तरह की डिमांड जो है वो क्लाइंट्स की होती है और हर कोई चाहता है कि मेरा ऑफ़िस बेस्ट दिखे जब कोई क्लाइंट आए। दशकों से टू सीट कंपनी जो है इस काम को कर रही है। अब मैंने सुना है कि आपका अलग टारगेट भी है इस कमर्शियल ऑफ़िसेज़ तैयार करने के अलावा। क्या-क्या आपकी कंपनी के फ्यूचर नमस्कार, मैं हूँ नीरज अम्बावता और आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टेट न्यूज़ पर। स्टेट न्यूज़ रियल एस्टेट का पहला ऐसा वेब न्यूज़ चैनल है जो सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक पहुँचाने का काम करता है। आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर में कॉमर्शियल स्पेस की और ख़ास तौर पर इस कॉमर्शियल स्पेस में ऑफिसेज़ कैसे तैयार होते हैं और कौन-कौन सी आजकल नई टेक्नोलॉजी आ रही है या फिर नए डिज़ाइन आ रहे हैं। और इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सिमरनप्रीत जी मौजूद हैं जो कि टू सीट कंपनी के को-फाउंडर भी हैं। उन्हीं से जानते हैं सर आजकल जो है कमर्शियल ऑफिस तैयार हो रहे हैं, कौन-कौन सी नई टेक्नोलॉजी जो है आजकल इस्तेमाल की जाएगी? इसमें कुछ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स हैं नीरज जी जो हमारी हुँ, कंपनी यूज़ करती है। और अभी तक हमने 700 प्लस हुँ, ऑफिसेज गुड़गांव और दिल्ली एनसीआर और इंडिया के दूसरे पार्ट्स में डिलीवर किए हैं। और बहुत सारे एमएनसी कंपनियों के ऑफिसेज बनाए हैं, कुछ ग्रोइंग इंडियन कंपनीज के ऑफिसेज बनाए हैं। हुँ। सॉफ्टवेयर्स जो हैं कुछ हम पेटेंटेड सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं, कुछ बड़े 3D मॉडल्स वगैरह के लिए हम बाहर की कंपनियों के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। यूजिंग दैट वी कैन क्रिएट द विजुअलाइजेशन ऑफ हाउ द ऑफिस वुड लुक। डिज़ाइन आजकल किस तरह के आ रहे हैं, किस तरह की डिमांड जो है वो क्लाइंट्स की होती है और हर कोई चाहता है कि मेरा ऑफ़िस बेस्ट दिखे जब कोई क्लाइंट आए, तो चकाचौंध सी हो। तो उसके लिए कुछ अलग से प्लान आपका आने वाले वक़्त में या अभी कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हो मार्केट में नई? डिज़ाइन हर कंपनी के अलग अलग रहते हैं। जैसे जी। हमने कुछ कंपनी से काम किया जो बहुत ही पुरानी फार्मा कंपनीज हैं, सो हुँ, दे वुड वांट देयर ऑफिस टू बी कंटेम्प्रेरी। बट जैसे कुछ नई कंपनीज आ रही हैं, दे आर गोइंग आफ्टर ओपन ऑफिसेज, ओपन ऑफिस कल्चर जहाँ पर केबिन्स वगैरह भी कम हैं, हुँ। कॉन्फ्रेंस एरियाज ही क्लोज रहते हैं, बाकी सब बेज में बैठते हैं। तो डिपेंडिंग हाउ द ऑफिस एंड द कंपनी स्ट्रक्चर्ड, ऑफिस का डिज़ाइन उसके हिसाब से ही बनाया जाता है। आपने कहा कि 700 से ज़्यादा आपने ऑफ़िस जो है वो तैयार की है। कौन-कौन सी ऐसी एमएनसी कंपनी है जो बड़ी हो, जिनका आपने काम किया है और क्या जो आपने काम किया, वो किस तरह का रिस्पॉन्स उनका अब तक रहा और उसके बाद क्या लग रहा है आपको आगे क्या? बहुत सारी बाहर से जैसे कंपनीज आई, ओप्पो, हुँ, बायोरैड, इनके हमने ऑफिसेज बनाए। हुँ, दे हैव बीन ग्रोइंग। अपार्ट फ्रॉम दिस रिस्पांस के हिसाब से अगर मैं आपसे बात करूं नीरज जी, तो हुँ, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने हमसे 4 या 5 बार, हुँ। एज दे ग्रो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दे कंटिन्यू टू टेक मोर ऑफिस स्पेसेस फ्रॉम अस। तो आई बिलीव उनका एक्सपीरियंस हमारे साथ अच्छा ही रहा होगा, इस रिस्पॉन्स अच्छा ही रहा होगा, तभी उन्होंने बारी बारी सेम एंगेजमेंट चाहा हमारे से। तो आजकल क्या जब ऑफ़िसेज़ तैयार होते हैं, उसके रख-रखाव का काम-काज कौन देखता है या फिर जो कंपनी तैयार करती है, क्या वो रख-रखाव भी देखती है? डिपेंडिंग हाउ द कॉन्ट्रैक्ट इज स्ट्रक्चर्ड, हुँ, कुछ कंपनियों के लिए रखरखाव का भी काम हम ही देख रहे हैं, हुँ, जिसमें हमारा जो पार्ट है वो पार्ट हम लेट्स से कमर्शियल रियल एस्टेट खरीदने से हुँ, किराया भी तय कर कर उनको लॉन्ग टर्म लीजेस पर हमने कॉन्ट्रैक्ट्स उनके साथ स्ट्रक्चर कर रखे हैं, हुँ। जहाँ पर वो हमें फिक्स रेंटल देते हैं 3 से 5 साल का। तो उस रेंटल के साथ रख रखाव कुछ पार्ट हम कर रहे हैं और कुछ कंपनियां चाहती हैं वो बाहर से करवाएं। डिपेंडिंग हाउ द कॉन्ट्रैक्ट इज स्ट्रक्चर्ड इट इज डन। कमर्शियल ऑफ़िसेज़ स्पेस की बात करें जो तैयार किया जाता है, उसका आने वाले वक़्त में फ्यूचर कहाँ-कहाँ है, कौन-कौन से आने वाले बड़े शहरों में और कितना फ्यूचर आप लोग देखते हैं? अगर आप 2020 और 21 को थोड़ा-सा याद करेंगे, हुँ, तो बहुत सारी जगह ये बात हो रहा था कि वर्क फ्रॉम होम ही हो जाएगा। हुँ, ये हमारे यहाँ ही नहीं, ग्लोबली भी ये बात चल रहा था। बट अब अगर आप देखेंगे तो वो बात बहुत इन द पास्ट लगती है और नन ऑफ द कंपनीज़ इज़ फॉलोइंग दैट। बिकॉज़ अगर कंपनी ने ग्रो करना है तो दे नीड पीपल इन द ऑफिस। दे वांट कोलैबोरेशंस टू हैपन, हुँ। दे वांट न्यू आइडियाज़ टू कम अप। हेंस ऑफिसेज की डिमांड आई बिलीव बढ़ती ही रहेगी। और जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जैसे मोदी जी इज टारगेटिंग फॉर अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, हुँ, अगर इतना ग्रोथ लेना है
तो लोगों को काम करने के लिए जगह तो चाहिए ही रहेगी। तो एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे गुड़गांव और एनसीआर एक बड़ा कॉरपोरेट हब है, तो ऑफिसेस का डिमांड में मुझे लगता है आने वाले समय में यहाँ से बढ़ेगा ही। दशकों से टू सीड कंपनी जो है इस काम को कर रही है। अब मैंने सुना है कि आपका अलग टारगेट भी है इस कमर्शियल ऑफिसेस तैयार करने के अलावा। क्या क्या आपकी कंपनी के फ्यूचर प्लान? 2017-18 में नीरज जी हमने लॉजिस्टिक पार्क सेटअप करने का सोचा। उसके एवज हमने 2 जगह ज़मीन खरीदा, एक लखनऊ कानपुर मेन हाईवे पे, जहाँ पर हम 27 एकड़ का एक लॉजिस्टिक पार्क लेके आ रहे हैं। ऑल द परमिशंस हैव बीन अचीव्ड। 7.5 लाख स्क्वायर फीट का परमिशन आया है। ऑलरेडी हम फेज़ 1 उसका कंप्लीट भी कर चुके हैं और अब हम उसके लीजिंग के लिए क्लाइंट से कुछ डिस्कशंस कर रहे हैं। And the second good location which we have identified is opposite Reliance MET। हमारा मानना ये है कि आने वाले समय में रिलायंस MET जो 9200 एकड़ ज़मीन रिलायंस लेकर बैठा है, एंड दे आर डेवलपिंग अ इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल पार्क। जैसा अगर आप चाइना वगैरह जाएं तो आपको आइडिया होगा कि पूरा पूरा शहर ही एक इंडस्ट्रियल टाउन के हिसाब से बनाया जाता है चाइना में। तो रिलायंस उसी लाइन पर बहुत सुंदर, बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर रहा है। और यहाँ से अगर आप गुड़गांव से यहाँ से देखते हैं तो बहुत ही कम्यूट वाइज भी बहुत ही इजी है, 45-50 मिनट्स टू गेट देयर। एंड 4 नए हाईवे उसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो वी आर सीइंग ग्रेट ग्रोथ इन दैट लोकेशन। हेंस वहाँ पर हम अपना एक लॉजिस्टिक पार्क इन 40 एकर्स लेकर आने का प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे साथ सिमरनप्रीत जी, जो कि को फाउंडर है टू सीड कंपनी के। और इनकी माने तो आने वाले वक्त में कमर्शियल ऑफिसेस का जो फ्यूचर है वो बेहद ज़्यादा है और आने वाले वक्त में अब इनकी कंपनी भी जो है वो ग्रोथ की तरफ बढ़ने वाली है। तो आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें सीधी आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद।